अब मेरी तरह एक साड़ी वाले से मिलते हैं, एक साड़ियां बेचने वाले बिजनेसमैन से आपको मिलाता हूं, जो कि सूरत से हैं, अपना बिजनेस करते हैं। कोविड के दौरान हम सभी बिजनेसमैन को बड़ा सारा प्रॉब्लम आया, सबने सफर किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया और आज सस्टेनेबल इनकम की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको मिलाता हूं अजय कुमार पटेल जी से और जानते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। तो स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में अजय जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा बहुत फील करते हैं अजय जी? बहुत खुशी हो रही है सर। जब रचयिता बना था वो खड़े हो गए थे जैसे आज जीत हुई है। यस, एक्चुअली जीत हुई है। चलिए एक्चुअली आपके सर, बारे में बताइए सर, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे आए? मैं एक्चुअली सूरत गुजरात से हूँ जी। और साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूँ। और वाह। जब कोरोना आया तब जैसे बिजनेस सब बंद हो गए थे, तब हम भी घरों में थे, लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे वो सब उड़ीसा वाले थे ज्यादातर। ओके। वो लोग वहां पे फंसे हुए थे, नहीं घर पे जा रहे थे और एक एक रूम पे 10-10 15-15 लोग रह रहे थे और हम्म। वो लोग भी डरे थे। और हम लोग उनके पास पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो लोग कहाँ पे रहते वो हम लोगों को भी पता नहीं था। तो एक्चुअली मेरी स्टोरी अलग है क्योंकि मैं पहले से, हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में से फिर बाद में यहाँ पे सूरत आके मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो वो स्ट्रगल करके फिर जो जब ये कोरोना हुआ सर, तब ये देखा मैंने ये कारीगर वर्ग को कि जो लोग वर्कर्स थे वो लोगों की पोजीशन वैसी है जो जैसे हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन उस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसके दौरान फिर वर्कर्स को तो फिर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से गांव भेज दिया। लेकिन उसके बाद हमारा बिजनेस पूरा स्टॉप हो गया, मार्केट से पेमेंट नहीं आ रहे थे। वो लोगों हम्म। को भी हम लोगों ने पेमेंट पूरा, वर्कर्स को पूरा पेमेंट दे दिया क्योंकि जी। उनके पास था नहीं कुछ। और हम लोगों ने भी अपना जैसे मानवता के हिसाब से देख के उन लोगों को भी थोड़ा बहुत करके ठीक है अपने ही वर्कर्स है अपना समझ के उन लोगों को घर पे जाने के लिए कुछ हेल्प कर दिया। जी। अ, ऐसा पूरा अपना स्टोरी था। लेकिन कोरोना के बाद जब स्टार्ट हुए मार्केट, तो मार्केट में से पेमेंट लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तब हमने सोचा कि ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं खाने पीने का वो सब तो सामान वैसे ही बिक रहा है। जी। तो फिर मैंने सोचा अपनी प्रोडक्ट को कैसे बाहर बेचे, तो तुरंत एक्सपोर्ट का सोचा। तो एक्सपोर्ट का मैंने, बेंगलोर के एक मेंटर थे, तो उनसे एक्सपोर्ट का कोर्स एक आध महीने का मैंने किया। हम्म। लेकिन जब एक्सपोर्ट का कोर्स कर रहा था तो उसके बाद सब पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने जैसे अपना इकोसिस्टम होता है वही के वैसे एक्सपोर्ट में अपना जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसमें वेबसाइट आया। तो जैसे वेबसाइट आया तो वेबसाइट बनाना पड़ेगा। सर ने बोला वेबसाइट चाहिए क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है और अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वेबसाइट के सिवा तो बेच नहीं सकेंगे। करेक्ट। तो जैसे वेबसाइट आया तो वेबसाइट बनाना सर नहीं सिखाते थे, तो वेबसाइट बोला आप कैसे भी हायर करो और वेबसाइट बनवा लो। तो वेबसाइट सर्च करा कि वेबसाइट बनाने वाले अपने सूरत में कितने नियर है। तो वो लोगों का चार्ज इतना 25,000 30,000 ऐसे बोल रहे थे। तो कोटेशन मंगवाए मैंने कि भाई जी कोटेशन भेजिए कैसे कैसे होते हैं। तो कोटेशन भेजे तो उसमें देखा कि इतना होस्टिंग होता है, डोमेन होता है, फिर पेज पर पेज इतना होता है, एडमिन पैनल का वो सब देखा तो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था क्योंकि मैं पहले से ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं रहता था। ओनली फेस अपना व्हाट्सअप यूज करते थे हम लोग। व्हाट्सएप पे जो भी बिल का पीडीएफ भेजा वैसे उतना यूज होता था। और मैं ज्यादातर इंस्टाग्राम तो बाद में यूज चालू किया मैंने। तो जैसे ये किया तो वेबसाइट आया तो फिर मैं ये प्राइसिंग देख के बहुत दंग रह गए। 25-25 हजार रुपये का वेबसाइट करेंगे तो फिर बाद में आगे क्या कर पाएंगे। हम्म। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया वेबसाइट होता है क्या है, फिर क्या होती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। तो धीरे 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 सर्च करते थे ऐसे। जी। लेकिन ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सर मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं इम्प्लीमेंट तुरंत इंस्टेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था।
तो फिर मैं तुरंत 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और पहले दिन से जैसे आपका जो एफर्मेशन चालू होता है उसके 5 मिनट पहले अपना स्क्रीन चालू कर देता था। और अफर्मेशन जैसे होता है आज स्ट्रेंजर सीक्रेट होता है उसके लेवल का ही अफर्मेशन हमें लगता है। जी क्योंकि मैं एफर्मेशन जो सुनता था वो सुन के ही पूरा इम्प्लीमेंटेशन करता था। जैसे खुशी होती है कैसे आदमी कुछ आगे कर पाता है। तो जी जैसे 30 डेज चैलेंज में हिस्सा लिया उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 24 घंटे का जो वीडियो होता था वीडियो देखने का लगभग जरूरत नहीं पड़ता था। जी क्योंकि जैसे जैसे आप सर बताते थे तो उसके बाद तुरंत थोड़ा थोड़ा करके सुबह का क्लास रहता है तो सुबह 1 आध घंटे फ्री रहते हैं तो वहां पे थोड़ा कुछ कर देते तो तुरंत आइडिया आ जाता था कि भाई ये क्या करना है। करेक्ट। तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ और दोनों हैकाथन में मुझे कैनवा बहुत अच्छी तरह आ गया था। तो कैनवा का जब एआई टूल जब आपने बताया था तो कैनवा में मुझे एआई टूल का कुछ मालूम पड़ा। तो ये अपना 30 डेज चैलेंज में मुझे एक कैनवा के अपना प्लानर आता है। प्लानर में आप इमेज बना के पूरे कैलेंडर में आप इमेज डाल देते हो तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से डेली डेली चला जाता है जी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे। तो जी तुरंत जो पोस्ट डालने के लिए आपने को एक दिन रुकना पड़ता था कि भाई आज का पोस्ट आज डालना है कल। तो मैं बैठ के 4 5 या 6 पोस्ट बना देता था और फेसबुक पे अपलोड करके रख देता था तो अपने हिसाब से वो 2 3 दिन चला जाता था। करेक्ट। तो वो मुझे बढ़िया लगा। और जैसे पहला 30 डेज चैलेंज हुआ तब मुझे एक प्रॉब्लम आया बैकलिंक का। क्योंकि बैकलिंक मैंने बनाई नहीं थी उतनी 4 या 5 बैकलिंक बनाई थी। तो जी मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। मैं बोला इस बार अंदर से हुआ नहीं फॉर्म फिलअप करना है इस बार पूरी बैकलिंक बनाऊंगा उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करूंगा। तो दूसरी जी बार ज्वाइन किया। लेकिन जैसे दूसरी बार करते 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 आ गए तो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था पूरी इमेज पूरे कंटेंट पूरा ब्लॉग वो सब चेंज हो गए थे। जी लेकिन वेबसाइट पे अपना हाथ बहुत अच्छी तरह आ गया था। तो मैंने ओके फटाफट जो आपने कंटेंट हमें दिए थे वो वेबसाइट से हटा के नई वेबसाइट पे तुरंत 1 आध घंटे में सब डाल दिए। करेक्ट। फिर वेबसाइट पे बैकलिंक लाना शुरू किया फिर फिलअप कर दिया फॉर्म। लेकिन जैसे अपना रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे याद था क्योंकि मैंने लगभग 8:45 बजे आसपास अपना फॉर्म फिलअप किया था। तो जैसे लास्ट में ही हुआ था तो समझ गया था कि इस बार सेकंड नाम नहीं लिस्ट में आएगा। आपका नाम। हाँ सेकंड लिस्ट में आएगा वो मुझे जी 100% अंदर से मालूम था कि आएगा ही आएगा। ओके लेकिन जैसे वो गुरुवार का इनर सर्कल का ऐसा कुछ था तो वहां पे मैं ऐसे ही फिर निश्चित हो गया था कि कभी भी आएगा। तो हैकाथन अपना इनर सर्कल देख रहा था तभी अनाउंस नाम हो गया तो चौंक गया ऐसे कि कैसे आ गया। फिर बाद में लगा कि नहीं सही में इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करने से तो बहुत सारा क्योंकि 2 हैकाथन में मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था तो कुछ नहीं आया। जब मैंने थोड़ा ही इम्प्लीमेंट किया तो तुरंत रिजल्ट मिल गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो कुछ महीने पहले आपको वेबसाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था नहीं था सर। और कुछ ही महीनों में आप कहते हो वेबसाइट पे अपना हाथ एकदम बढ़िया हो गया था। ये सर मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट का सब वेबसाइट देख रहा था तो एक्सपोर्ट के वेबसाइट में इतना ब्लॉग नहीं होते वो जी इमेजेस होते हैं और पर्टिकुलर जो एक्सपोर्ट का होता है उनके रिलेटेड होता है। जी तो अभी वेबसाइट बनाने में अभी इजी हो गया है। अभी मैं पूरा अपना ई ग्रीन एक्सिम का खुद का वेबसाइट अभी खड़ा कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। बहुत अच्छे। वेरी इंस्पायरिंग अजय जी। वेरी इंस्पायरिंग। तो कई बार बिजनेसमैन लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं कई साल 10 साल 15 साल 20 साल। जैसे हमारा साड़ियों का बिजनेस है आपका भी मेरा भी। आप मैन्युफैक्चरर हैं मैं ट्रेडर मैं हूं। भी 2001 से साल बिजनेस कर रहा हूँ। यस। तो एक पॉइंट पर समझ में तो आता है कि डिजिटल बन रही है दुनिया ऑनलाइन जाना जरूरी है लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि क्या हम ये कर पाएंगे। हमें इंग्लिश नहीं आएगी हमारे पास कंप्यूटर नहीं आता हमें ठीक से चलाना। क्या लगता है आपको एक आम इंसान डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है या नहीं? सर डिजिटल मार्केटिंग आज सब सीख सकते हैं क्योंकि आज हम लोग जो हमारे पर्टिकुलर फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं हम लोग देखते हैं तो सब सारे के सारे फेसबुक या यूट्यूब पर लगे रहते हैं। लेकिन जी जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चालू किया
तब मैं वो लोगों के पास जब बैठता था पहले, तब मैंने अलग से कर दिया कि भाई अब उन लोगों के साथ टाइम पास करना है या वेस्ट करना है, इससे अच्छा है यहाँ पे टाइम 1 आध 2 घंटा बिताएंगे तो यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। सर इस समय बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप ही की तरह 30 डे चैलेंज में सुबह सुबह उठकर लग जाते हैं। कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं, थोड़ा से मन में आता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा इन्हें गाइड कीजिए सर, किन चीजों पर ध्यान देने से रचयिता बन सकते हैं जल्दी से जल्दी। सर एक्चुअली इसमें तो मेन देखना है तो ये अपना जो 9P आप पहले जो सुना दे हो, 9 प्रिंसिपल जी ये प्रिंसिपल ऑलरेडी जब मैंने प्रिंसिपल सुने तब ये अपने जीवन में कितने मायने रखते हैं वो खुद मैंने अपने बिजनेस में देखे थे कि बिजनेस में आज सब लोग झूठ और सब चलता ही है, लेकिन पहले से मेरा थोड़ा बहुत आदत है झूठ बोलना, थोड़ा पीछे हट जाता हूँ मैं। लेकिन जैसे सत्य प्रेम सेवा आता है ना तब दिखता है कि नहीं सही सही सर ये सही दिशा है और ये सही कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग ग्रो कर पाएंगे और यही प्रिंसिपल हमें जिंदगी में आगे ले जाएंगे। yes, और जब भी मैं स्ट्रेंजर सीक्रेट जैसे सर आपने बताया था, तो आपका वॉइस और आपका जो ये माइंडसेट का जो पार्ट था वो स्ट्रेंजर सीक्रेट के जैसे ही है, जैसे ऐसे दिन नहीं गया हो जैसे आपका कोई भी कंटेंट हो, चाहे वीडियोस का हो चाहे कोई भी ब्लॉग का हो, वो देखे भी ना पूरा दिन गुजरता हो, क्योंकि आपका जब आवाज सुनते हैं तो स्टैंडर्ड सीक्रेट जो सुनते हैं उनके जैसी ही एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर वो वही इंस्पायर करती है। और एक्चुअली सर एक इंसिडेंट बना था जस्ट 6 तारीख को हम लोग गांव जा रहे थे और अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी रविवार के दिन, और आपका फ्रीलांसिंग का उस दिन कोर्स था जी। तो उस दिन वही टाइम था और चालू गाड़ी में तो क्या देख नहीं सकते, और गाड़ी जैसे स्टक हुई वहां पे हम लोग खड़े हो गए, तब मैंने देखा कि सर का क्लास चालू हुआ है और हम लोगों ने जो हेल्प मांगी थी वो 1 आध 2 घंटा देर बाद आने वाली थी। तो मैं एक्सप्रेस हाईवे पे वो फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स देखा था, तभी मैं समझ गया था कि ये डिजिटल आजादी खींचता क्यों है, वो वाइब्रेशन क्यों इतने आते हैं कि कहीं भी हो हम लोग पूरी खराब कंडीशन में हो या कुछ भी हो, लेकिन माइंड सेट ऐसा आपने सेट किया है कि आप शांत रह सकते हो, कोई भी परिस्थिति में आराम से काम कर सकते हो जी। यही बात से हम लोग इंस्पायर हो गए थे और मैंने पूरा वो फ्रीलांसिंग का कोर्स वहीं पे देखा और हम लोग आराम से घर पे भी आराम से सही तरह से पहुंच गए थे। चलिए फैंटास्टिक। और एक कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करने से तुरंत आ जाता है। करना जरूरी है, भले थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना करें, थोड़ा थोड़ा बहुत। यस फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अजय जी कि आपने थोड़ा समय निकाला और हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। आप एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटर हैं और उम्मीद करूंगा कि आप अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी गोल्स सेट कीजिए और उसकी तरफ मजबूती से काम कीजिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। कहीं पर भी आपको डिजिटल दुनिया में जरूरत पड़े, मैं और डिजिटल आजादी आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हमेशा हाजिर है। थैंक यू सो मच अजय। सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मिला और अपनी कम्युनिटी तो लाजवाब है, ऐसी कम्युनिटी शायद कहीं मिल नहीं सकती, क्योंकि बहुत सर हेल्प करने के लिए लोग आगे से तुरंत रेडी रहते हैं, आप खाली क्वेश्चन डालो। यस थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।